उस होटल के कमरे नंबर 307 को पिछले 15 सालों से बंद रखा गया था, क्योंकि जो भी वहाँ एक रात सोया, अगली सुबह उसकी लाश मिली और दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा होता था, मत देखो। दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर एक पुराना हिल स्टेशन था, सिल्वर हिल। पहाड़ों के बीच बना एक पुराना होटल वहाँ बहुत मशहूर था। नाम था होटल मूनलाइट। लेकिन लोग वहाँ घूमने नहीं, डरने आते थे, क्योंकि उस होटल का एक कमरा ऐसा था जिसे पिछले 15 सालों से बंद रखा गया था। कमरा नंबर 307। कहते हैं उस कमरे में हर रात किसी के चलने की आवाज़ आती थी, और आधी रात के बाद अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन असली डर की बात यह थी कि उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद होता था, जबकि अंदर कोई नहीं होता था। एक दिन 24 साल का विवान अपने दोस्तों के साथ उस होटल में पहुंचा। विवान एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे हॉन्टेड जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। उसके साथ थे उसके 3 दोस्त, निखिल, सना और रोहन। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उन्हें कमरे दिए, लेकिन तभी विवान की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी चाबी पर गई। उस पर लिखा था 307। विवान मुस्कुराया। यही वो हॉन्टेड रूम है ना? इतने में मैनेजर का चेहरा उतर गया। उस कमरे के बारे में सवाल मत पूछो साहब। लेकिन विवान कहाँ मानने वाला था। हम उसी कमरे में रुकेंगे। मैनेजर डर गया। नहीं साहब, वहाँ मत जाइए। क्यों? मैनेजर ने कांपती आवाज़ में कहा। क्योंकि उस कमरे में रात को आईने में कोई दिखाई देता है। सना डर गई। चलो ना, कोई दूसरा रूम ले लेते हैं। लेकिन विवान के दिमाग में सिर्फ व्यूज घूम रहे थे। आखिरकार बहुत मना करने के बाद मैनेजर ने चाबी दे दी। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, रात 3 बजे के बाद आईने की तरफ मत देखना। रात के 11 बजे चारों दोस्त कमरे नंबर 307 के सामने खड़े थे। गलियारा बिल्कुल सुनसान था। कमरे के बाहर की दीवार पर अजीब काले निशान बने थे। विवान ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम रुकने वाले हैं इंडिया के सबसे हॉन्टेड होटल रूम में। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कमरे से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। अंदर पुराना फर्नीचर था, दीवारों पर दरारें थीं, और सामने एक बड़ा पुराना आईना लगा था। सना ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन युवान हंस पड़ा। रिलैक्स, ये सब मार्केटिंग ट्रिक है। रात के 1 बजे तक सब सामान्य था। चारों बातें कर रहे थे। तभी अचानक बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। रोहन उठा, शायद लीक होगा। वो बाथरूम में गया, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख सुनाई दी। सब भागकर अंदर पहुंचे। रोहन कांप रहा था। आईने में कोई खड़ा था। कौन? एक औरत। कमरे में सन्नाटा छा गया। विवान ने हिम्मत करके बाथरूम के आईने में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। रात के ठीक 3 बजे अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईने में हल्की लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। सना डर कर रोने लगी। तभी आईने पर धीरे धीरे खून से कुछ लिखना शुरू हुआ। मत देखो। निखिल की सांस रुक गई। ये किसने लिखा? अचानक आईने में चारों का रिफ्लेक्शन गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ एक औरत दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल, सफ़ेद चेहरा, पूरी काली आंखें और फटा हुआ मुंह। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सना चीख पड़ी। तभी आईने के अंदर वाली औरत ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। वह हाथ इंसानी नहीं था, पूरी तरह जला हुआ था। उसने रोहन का गला पकड़ लिया। बचाओ! रोहन हवा में उठ गया, और अगले ही पल धड़ाम, उसका शरीर छत से जा टकराया। खून पूरे कमरे में फैल गया। अब चारों समझ चुके थे, वहाँ कुछ बहुत गलत था। विवान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। तभी कमरे में किसी बच्चे की हंसी गूंजने लगी, और अचानक आईने में फिर वही औरत दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। सभी के चेहरे खून से भरे हुए थे, और सबकी आंखें निकली हुई थी। निखिल डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे क्यों हट रहे हो? निखिल ने मुड़कर देखा, और उसकी चीख निकल गई। वही औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अगले ही पल उसने निखिल का चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर मोड़ दिया। उसकी गर्दन उल्टी घूम गई। अब कमरे में सिर्फ विवान और सना बचे थे। सना जोर जोर से रो रही थी, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी विवान की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर गई। फोटो में वही औरत थी। नीचे लिखा था, रिया मल्होत्रा 2011। साथ में खबर की कटिंग लगी थी, होटल के कमरे में महिला की रहस्यमयी मौत। विवान समझ गया, रिया की हत्या इसी कमरे में हुई थी, और उसकी आत्मा अब भी यहीं फंसी थी। तभी आईने में रिया दिखाई दी। इस बार वह रो रही थी। उसने धीरे से कहा, उसने मुझे मारा था। किसने? विवान ने कांपते हुए बोला। अचानक कमरे के कोने में खड़ा एक काला सा दिखाई दिया। वो पाप बेहद लंबा, उसकी आंखें लाल थी। रिया डर के पीछे हटी। और फिर यह शायद रोज रेल की तरफ बढ़ने लगा। तभी पूरा कमरा कांपने लगा। आईना अपने आप टूट गया। हजारों कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। सना चीखती हुई जमीन पर गिर गई। विमान किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा, लेकिन सना अंदर रह गई। उसकी आखिरी चीख पूरे होटल में गूंजी।
अगली सुबह पुलिस और कमरे में लड़कियों के साथ एक टीम लाती है, रोहन, निखिल और सना, लेकिन विवान कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका कैमरा मिला। जब पुलिस ने रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में विवान भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे आईने वाला वही काला साया चल रहा था। और फिर वीडियो के आखिर में विवान अचानक रुक गया। उसने कैमरे की तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, कमरा 307 अभी भी भूखा है।